हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये जो मैं हिस्ट्री का खान सर का नोट्स का रिवीजन सीरीज चला रही हूँ उसमें मैंने बुद्ध और जैन तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज मैं वन लीनियर क्वेश्चन बुद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म है ना, उसका बताने वाली हूँ और MCQ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं पीछे कहाँ तक बताई हूँ थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ, उसका PDF। ठीक, देखिए मैंने बता दिया है बुद्ध और जैन में ये समानता क्या था। फिर देखिए बौद्ध जैन विनाश का कारण, फिर इसमें कुरीतियाँ क्या थी। तो यहाँ तक मेरा ख़त्म हो चुका है। इसके बुद्ध से जुड़े हुए चिन्ह भी बता चुकी, ये सब मेरा कंप्लीट हो चुका है पिछले वीडियो में। आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज वन लीनियर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 1563 ईसा पूर्व में, यानी VC में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, श्रवणबेलगोला में हुआ था। सेकेंड कोई नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कोलिया वंश से। तीसरा नंबर, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। देखिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम भी था। और महावीर स्वामी जो जैन धर्म वाले 24वें तीर्थंकर थे, उनके पिता का नाम यानी उनके फादर का नाम भी सिद्धार्थ था। ये दोनों सिमिलर है कुछ, इसीलिए बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता। और एक चीज़ और, गौतम बुद्ध की ये जो गौतम बुद्ध है उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा है। यशोदा एक जैसा लग रहा है ना, इसीलिए कंफ्यूजन हो। तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है, ज़्यादा लंबा नाम है यशोधरा, और उनकी पत्नी का नाम महावीर स्वामी का यशोदा। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा बुद्ध का महापरिवहन मल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। महापरिवहन मतलब क्या होता है? मृत्यु। तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ था? कुशीनगर में। यहीं पे मृत्यु होती, यहीं पे उन्होंने मरने से पहले मतलब कुछ दिन पहले लास्ट उपदेश भी दिया था। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, जिसका अभी का नाम यानी आधुनिक नेम क्या है? तो मंदनीय है। गौतम बुद्ध अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पे दिए? तो श्रावस्ती में, भी मैंने बोला ना। विज्ञानवाद योगाचार की स्थापना ईसा के 3री सदी में किसने की थी? तो मैत्रेय नाथ ने की थी। विज्ञानवाद का विज्ञान मतलब यानी विज्ञान के बारे में जो स्टार्ट हो गया, विज्ञान से रिलेटेड योग सब। 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म के तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ा, जिसके फलस्वरूप एक नया संप्रदाय बन गया यानी ब्रजयान। देखिए ब्रजयान कब बना? जब कुछ दिन के बाद ना लोगों में मतभेद होने लगा। तो पुराना में ना पहले बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था। हीन यान वाले अलग हो रहते थे, मतलब अलग उनका थोड़ा सा रूल रेगुलेशन था। उन्होंने मतलब कि जो भगवान बुद्ध का था ना, उन्हीं का सारा नियम, लेकिन महायान वाले ने लेकिन नया थोड़ा सा रूल रेगुलेशन लगाने लगे। और फिर इसके बाद इसी से महायान से ही ना टूट के ब्रजयान बना। ठीक है, तो कितना कौन सा जो था मतलब नया संप्रदाय कौन बना? ब्रजयान। सबसे नया यही ना हुआ, ब्रजयान। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहते थे? यानी उस पाठ को, जैसे अभी हम लोग लेसन बोलते हैं, चैप्टर बोलते हैं ना, उस टाइम क्या बोलते थे? तो अनुसंधान बोलते थे। फिर किस स्थल में सर्वाधिक तपस्या की थी कि बौद्ध मतलब गौतम बुद्ध ने? तो किस में? उर्वेला में। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बिक आए थे, क्यों आए थे? उद्यान के मतलब कौशाम्बिक आए थे, तो कब आए थे? तो उद्यान के राजकाल के टाइम। उद्यान कौन था? उद्यान एक राजा था, कौन से वंश का था? हर्यक वंश का। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आप लोग स्टार्ट होंगे तो देखिए लास्ट में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? सिंधु जो शहरी सभ्यता था, उसके बाद वेद पढ़े। वैदिक सभ्यता ग्रामीण था। तो इसके बाद जब लोहा का खोज हुआ तो फिर से शहरीकरण आ गया। तो महाजनपद
महाजनपद के बारे में पढ़ना है। तो महाजनपद के बीच में ही ये जो धार्मिक वाला पढ़े हम लोग बीच में, धार्मिक ब्राह्मण ग्रंथ में नॉन ब्राह्मण और ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण में हम लोग वेद वगैरह पढ़े, और जो नॉन ब्राह्मण वाले थे वो बुद्ध और जैन थे। ठीक है, तो ये बीच में हम लोग पढ़े। इसके बाद जैसे ही खत्म होगा तो महाजनपद पढ़ना। महाजनपद में क्या, राजाओं के बारे में पढ़ना कि 16 महाजनपद था ना इंडिया में, तो इसके राजाओं के बारे में पूरा पढ़ना है कि कौन राजा कहाँ था, कब था। ठीक है, तो ये यहीं पे जो सबसे महाजनपद का सबसे पहला जो वंश था महाजनपद, हर्यक वंश था। उसी का राजा एक था उदयन, जो हर्यक वंश का तीसरा राजा था। पहला राजा बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, उसका बेटा फिर उदयन, और उसके बाद नागदशरथ। मेनली 4 राजा के बारे में पढ़े। देखिए जब हम लोग पढ़ेंगे ना नोट्स को, जब रिवीजन मारेंगे ना, तो उसमें देखिए आ जाएगा। ठीक, क्योंकि रिवीजन सीरीज है, अब मैं एक्स्ट्रा फैक्ट तो बताती ही रहती हूँ। ठीक है, कहाँ तक हो तो बौद्ध, हाँ ये क्वेश्चन, बौद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? अनुसंधान, हाँ ये हो चुका था। उदयन के राजकाल, यहाँ तक हो चुका था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया? अजातशत्रु ने। देखिए उदयन के पिता थे अजातशत्रु, यानी ये दूसरे नंबर के राजा थे हर्यक वंश के। ठीक, तो इन्होंने सबसे पहला बौद्ध संगीति कराया। अब इससे रिलेटेड फैक्ट, बौद्ध संगीति कितना हुआ? जब बौद्ध भगवान महात्मा बुद्ध मर गए तो उनके बाद जो उनके जो अनुयायी लोग थे, उनके शिष्य लोग थे, वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संगीतियाँ कराना स्टार्ट, मतलब जगह जगह बैठ के मठ वगैरह लगाना, संगीतियाँ कराना शुरू करते। मेनली 4 संगीति हुआ था, हम लोग पढ़े थे ऐसे। जो मेन बिहार में सबसे ज़्यादा संगीति कहाँ हुआ था? बिहार में। आई चेंज कलर, तो ये देखिए पहला संगीति कहाँ हुआ था? पहला राजगीर में यहाँ पे, दूसरा वैशाली में, और तीसरा पाटलिपुत्रा में। ठीक, इस तरह से डायग्राम में देखे थे। और चौथा होगा यहाँ कुंडलग्राम में, जम्मू कश्मीर में है जो। तो पहला किसने कराया था? अजातशत्रु। इसके बाद जो वंश वाले आएंगे, उसके बाद वाले वंश आएंगे, उनका जो उसमें एक काला अशोक रहेगा, शिशुनाग वंश वाला, वो कराएगा दूसरा संगीत। इसके तुरंत जस्ट बाद वाले वंश, मतलब कि 90-80 साल के अंदर फिर से हो गया था दूसरा संगीत। फिर तीसरा वंश आएगा पाटलिपुत्रम होगा। उसके बाद वाले वंश मौर्य वंश वाले, या चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे, अशोक के बारे में जो पढ़ना था, अशोक के बारे में तो सब कुछ जानता है, वो कराएंगे। उसके बाद जो चौथा होगा ना कुंडल वन में, जो ये जम्मू कश्मीर वाला जो होगा, ये कराएगा कनिष्क, जिसको द्वितीय अशोक भी बोला था। ये होगा मतलब BC में नहीं होगा, AD में होगा। ठीक, चलिए तो बहुत एक्स्ट्रा बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ किसने कराया? काला अशोक ने। बोले ना, पहला अजातशत्रु हर्यक वंश वाला, दूसरा काला अशोक शिशुनाग वंश वाला। बौद्ध संगीति की सर्वाधिक मूर्तियां का निर्माण किस काल के अंतर्गत हुआ था? गांधार काल के अंतर्गत। मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय तक कितने बौद्ध पंथ का उदय हो चुका था? लगभग 18 बौद्ध पंथ। कनिष्क जो लास्ट चौथा बौद्ध संगीति कराया, कब कराया था? तो 172 AD में, पहला शताब्दी जब स्टार्ट हो गया। सर्वप्रथम किस शासक द्वारा सिक्के पर बौद्ध की मूर्ति होने का संकेत मिला है? किसके द्वारा? तो कनिष्क के द्वारा ही। किस स्थान पर 5 सन्यासी मिल के मतलब संघ की स्थापना की है? सारनाथ में। बौद्ध भगवान 5 साधु के साथ गए थे ना तप करने, तो वहाँ पे उनको सारनाथ में नहीं मिला ज्ञान। तो वहाँ पे एक औरत आई थी, मतलब एक लेडी आई थी, तो उन्होंने बोला था ना कि बीना को इतना मत खींचो कि उसका रस्सी, मतलब उसका जो धागा होता है वो टूट जाए, नहीं तो इतना भी नहीं छोड़ो कि बजे ना। तो इसी तरह से फिर बौद्ध भगवान को ये अनुभूति हुआ कि मेरे को मतलब यहाँ पे शायद नहीं होगा, तो कहीं दूसरे जगह पे गए। तो कहाँ पे गए थे? गया में जब उनको शिक्षा की प्राप्ति हो गया तो वो जगह गया से बौद्ध गया कहलाया। अब कौन से नदी के किनारे? तो फल्गु नदी के किनारे, उसको निरंजना नदी भी बोला जाता। और किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। इसी वृक्ष को महाबोधि वृक्ष भी बोला जाता है। ठीक,
चलिए, तो सारनाथ में बौद्ध की सबसे पहली जीवनी का उल्लेख कहाँ है, किस बुक में? तो ललित विस्तार में। ललित विस्तार में बौद्ध महात्मा बुद्ध के क्या बोलते हैं, जीवनी, मतलब उनका लाइफ के बारे में पढ़ना है, लाइफ के बारे में कि क्यों कैसे वो लाइफ बिताए। और जो उनके 200 कहानियाँ हैं, जो 200 कहानियाँ का चर्चा है वो जातक नामक बुक में है। ठीक है, ये पीछे पीछे हम जब बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे वहाँ पे रिवीजन सीरीज में मैंने बताया था, तो आप नहीं देखे तो पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं। चेंज बौद्ध धर्म के विरल थे, कौन थे? बुद्ध, मतलब बौद्ध धर्म के 3 जो मेन रत्न बोला जाता है, रत्न। जैन का भी 3 रत्न है और बौद्ध का भी। जैन का क्या था? KFC पढ़े थे ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक फेथ, मतलब कि विश्वास और सम्यक आचरण। K से नॉलेज, F से फेथ, C से कैरेक्टर था। ये जैन धर्म का था। और बौद्ध धर्म का क्या है? बुद्धम धम्मम संघम, मतलब बुद्ध के शरण में पहले आइए, फिर नहीं तो बुद्ध के शरण में नहीं आ पा रहे हैं तो उनके धाम जब वगैरह है जो वहाँ पे संगीत है वहाँ जाइए, नहीं तो एक संघ में शामिल हो जाइए, इस तरह से। तो 3 रत्न क्या? बुद्धम, संघम, धम्मम। ठीक, और क्या चीज़, हाँ एक चीज़ और बता देती हूँ। देखिए बुद्ध भगवान ने, ठीक है, हाँ बुद्ध भगवान ने 8 क्या दिया था? अष्टांगिक मार्ग दिया था बौद्ध में, मतलब कि एक कैसा लाइफ जीना चाहिए लोगों को, इसके लिए तो अच्छे लाइफ और मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया था। ठीक, और क्या चीज़ के लिए मना किया? तो 10 चीज़ जिसको मना किया उसको सील बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए मना किया, ये फॉलो करो, ये अंतर याद रखिए, ये बौद्ध भगवान ने दिया था। ठीक है, और 3 रत्न है, बुद्धम, संघम, धम्मम। चलिए, कालांतर में हीनयान संप्रदाय किन 2 भागों में विभाजित हुआ? तो वैश्विक और क्षत्रिय। ठीक है, अब बुद्ध धर्म के दूसरा क्वेश्चन, बुद्ध धर्म के उपदेशों का सार, यानी कि पूरा, मतलब एक सार क्या बोलते हैं? सार मीन्स देखिए क्या होता है, इनकी पूरा कलेक्शन एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाएं का आधार क्या था? आधार स्तंभ था प्रतिपादक समुपदा। बुद्ध धर्म के किन के अनुरोधन पर संघ में महिलाओं को प्रवेश किया? किन के अनुरोधन, मतलब किन के बोलने पे, किन्होंने बोला कि बौद्ध भगवान को कि इस हमारे संघ में, मतलब कि ये जो धर्म, बौद्ध धर्म हम लोग चला रहे हैं, जो हम लोग शिक्षा बांट रहे हैं उसमें महिलाओं को भी एंट्री जरूरी है। उन्होंने समझाया कि देखिए महिलाएं रहेंगे तब ज़्यादा प्रसार होगा, ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो आनंद ही थे ना जो बौद्ध भगवान के प्रथम शिष्य भी थे, पहले शिष्य बने। और पहली महिला शिष्य कौन बनी थी? तो पहली महिला शिष्य कौन बनी थी? उन्हीं की माता थी ना, गौतमी, वो बनी थी। और पहली माता गौतमी बनी थी। ठीक, उसके बाद एक और महिला शामिल हुई, आम्रपाली, जो पहले डांसर होती थी। ठीक है, वो शामिल हुई। तो मेनली ये 3 शिष्य के बारे में बुद्ध भगवान के, मतलब हमेशा पूछते रहता है कि पहली महिला कौन है, फिर पहला शिष्य कौन है, और फिर कौन जो बाद में जाकर शामिल, कौन जो डांसर थी, नचनिया थी, वो शामिल हुई। तो आम्रपाली नेम पूछ लेता। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया रहता, उसमें सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो आनंद ने पहले बोला कि इसमें शामिल करना चाहिए महिलाओं को। ठीक है, तो संसारिक दुखों में से मुक्ति हेतु बौद्ध ने किस मार्ग की बात कही? अष्टांगिक मार्ग का, जो मैंने बताया अष्टांगिक मार्ग का। किस चीज़ के लिए मना किया? तो 10 ऐसी बातें जिसे सील बोला जाता है। बौद्ध ने किस मार्ग का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार का आकर्षण और कालस्य से बचना चाहिए? मध्य मार्ग। इसी अष्टांगिक मार्ग में एक मध्य मार्ग है, उसी में बताया कि इसमें आकर्षण वगैरह से दूर रहिए। और एक चीज़ और, जैन के बारे में बताया तो जैन धर्म में कितना दिए थे? जैन धर्म में जो 23वें तीर्थंकर थे 4, उसके बाद चतुरायन सिद्धांत दिया था। जब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जुटे
महावीर स्वामी, तो उन्होंने एक और इसी चतुरायन में एक ब्रह्मचार्य जोड़ दिया, तो पंचायन सिद्धांत दिया। और इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया, बौद्ध भगवान अष्टांगिक मार्ग दिए, लेकिन इन्होंने और कुछ दिया, बोला 10 काम ऐसा नहीं करना है। तो क्या नहीं, चोरी करना नहीं है, मतलब इसी तरह से चोरी करना नहीं है, सत्य का पालन करना है, फिर धन को इकट्ठा नहीं करना है, इसी तरह से 4-5 मार्ग और दिए। ठीक, वो मैंने पीछे आपको बताया था आगे के सीरीज में। चलिए कहाँ तक आए। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है, कहाँ है? राजगीर के बिहार में, राजगीर है ना, बिहार में है, उसी में शांति स्तूप बिहार में। बौद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई, मतलब किसके द्वारा किया गया था? जापानियों द्वारा। जापानियों द्वारा देखिए, इसलिए क्योंकि पहले बौद्ध भगवान पहले बौद्ध धर्म बहुत प्रचार प्रसार हो, तो देश विदेश से भी लोग आते थे पढ़ाई करने के लिए। देखिए तो कहाँ कहाँ पर था, ये पढ़े थे ना हम लोग, नालंदा विश्वविद्यालय में, फिर ओदंतपुरी में, नहीं विक्रमशिला में, ओदंतपुरी में भी, विक्रमशिला में ये था विश्वविद्यालय, फिर ओदंतपुरी, ये सब में क्या था, बौद्ध धर्म के शिक्षा ही मिलता था। तो ये सब जो शिक्षा मिलता था, देश विदेश से लोग आते थे पढ़ने के लिए, देश विदेश से आते थे। तो जापानी लोग भी आए, तो जापानी लोग तो पता है ना, जापानी सबसे पहले विकसित होने वाले थे, सबसे पहले उनके पास उनके पास टेक्नोलॉजी भी आ गया। अभी भी टाइम में देखिए उन लोग 5G 6G 7G 8G इतना मतलब चलाते हैं। उनके पास ऐसा टेक्नोलॉजी जो हम लोग अभी तक सोच भी नहीं पाया है ना। तो इसी तरह से जापानी पहले ना बहुत विकसित थे, सबसे विकसित थे, और उनके पास पैसा भी बहुत था, उनके पास टेक्नोलॉजी भी था। तो इसीलिए उन्होंने जब घूमने आया ना, तो बौद्ध भगवान से इम्प्रेस होकर उनके लिए फिर एक 80 फुट का सबसे लंबा प्रतिमा बोध गया, जहाँ पे बुद्ध भगवान को शिक्षा का प्राप्ति हुआ था, सबसे पहले ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, वहीं पे उन्होंने एक मूर्ति, मतलब पूरा लंबा फुट मूर्ति बना दिया था। लेकिन एक चीज़ और है, बुद्ध भगवान मूर्ति पे विश्वास नहीं ना करते थे। इसी से रिलेटेड बुद्ध भगवान मूर्ति पे विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। उन्होंने सिर्फ इच्छा को दबाने बोला। तो इससे जब इच्छा को दबा देंगे तो पुनः जन्म नहीं होगा, यानी मोक्ष को प्राप्ति हो जाएगा, ये चीज़ बोला था। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में, मतलब स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या है? पहला वेद है, सबसे पुराना वेद है। सारनाथ, सांची, बोध गया एवं कुशीनगर में से वह स्तूप स्थित है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। तो सांची का स्तूप, इससे बुद्ध भगवान का कोई रिलेशन नहीं है। और सारनाथ वाला तो होगा ही, कुशीनगर में तो लास्ट में, सारनाथ में तो उन्होंने 5 साधुओं के साथ मिलकर संगीतियाँ बनाई थी, और फिर कुशीनगर तो उन्होंने लास्ट में अपना देह त्याग किया था, यानी क्या बोलते हैं उसको, महापरिवहन बोलते हैं। अज्ञान प्राप्ति को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। और घर छोड़ने को, जब 29 वर्ष में उन्होंने घर छोड़ा, तो महाविष्कर्मन। ये सब शब्द है ना, जो महाविष्कर्मन और धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिवहन, ये सब याद रखना, ये सब पूछता है क्वेश्चन। ठीक है। संसार अस्थिर है, क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में जिससे संबंध है, किससे? बौद्ध से। इसीलिए तो उन्होंने इच्छा को दबाने बोला कि अस्थिर है, क्षणिक है, दुख दर्द है और सुख है, ये सब से छुटकारा पाने के लिए हमें अपनी इच्छा को मतलब मारना पड़ेगा। एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा गया? गौतम बुद्ध को, क्योंकि इन्होंने बहुत विस्तार किया ज्ञान का लोगों के सही लाइफ जीने के लिए। सर एडविन एर्नल की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पे? ललित विस्तार पे। ललित विस्तार में क्या है? भगवान बुद्ध के जीवनी है पूरा। जातक बुक में 200 कहानियाँ हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क, जिसने चौथा संगीति कराया। इसी को द्वितीय शोक भी बोला जाता है। भगवान भारत में
भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा की गया था वह कौन था? बुद्ध का। सबसे पहले बुद्ध जो मानव प्रतिमा मतलब पहले तो भगवान थे, ठीक है, भगवान का मूर्ति जैसे सिंधु सभ्यता में क्या था, पशुपतिनाथ, मातृ देवी की मूर्ति, ये सब तो मिला, लेकिन ये सब भगवान थे ना। लेकिन जो मानव जो जन्म लिया उसका प्रतिमा बना के सबसे पहले पूजा गया तो बुद्ध भगवान का। इनका प्रतिमा 3 तरह से बना हुआ, एक लेटे हुए अवस्था में, एक मतलब हास्य मुद्रा में, एक योग मुद्रा में, इस तरह से। जब हम लोग मूर्ति काल में आएंगे ना तो उसमें पढ़ना रहेगा। देश में जिस धर्म के लोग ने मूर्ति की नींव रखी थी वो बौद्ध धर्म के लोगों ने, सबसे पहले बौद्ध धर्म के लोगों ने। गांधार शैली की मूर्ति कला में बौद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम धर्मचक्र नाम है। ये सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे ना, तो उनसे संबंधित मतलब प्रवचन कौन से का क्या नाम है उस मुद्रा का? तो धर्मचक्र। धर्मचक्र देखिए ऐसे याद रखिए, यानी धर्म का विस्तार कर रहे, सही चीज का विस्तार कर रहे, इस तरह से याद रखिए। बौद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई, देखिए बोले ना मैंने, खड़ा, फिर एक लेटा हुआ, एक योग मुद्रा में, इस तरह से प्रतिमा बना हुआ। तो कुषाण काल में खड़ा प्रतिमा कुषाण काल में है, यही कुषाण काल में कनिष्क है जिसने चौथा बौद्ध संगीति कराया। ये बार बार बोल रही ना, इससे आपको याद रहेगा कि संगीतियाँ कितनी हुई, 4 संगीतियाँ हुई, तो लास्ट कौन कराया? कनिष्क जो चौथा, उसको द्वितीय शुक भी बोला जाता है। हाँ, इसमें एक चीज़ और, इसमें पुरोहित कौन कौन थे? तो इसमें 2 पुरोहित थे, एक वसुमित्र थे, वो जो मेन थे पुरोहित, और उपाध्याय जो थे वो थे अश्वघोष थे। ये भी पूछता। चलिए, तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हास्य मुद्रा युक्त दिखाई गई है, ये भूमि स्पर्श मुद्रा है। भूमि स्पर्श की मुद्रा सारनाथ के बौद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से, यानी गुप्त काल में बना है। एक मूर्ति कौन बनाया? जापानी लोग 80 फीट का लंबा मूर्ति में मूर्ति बनाया, ये जापानीज ने बनाया। और देखिए दूसरा क्या पढ़े, दूसरा पढ़े एक खड़ा प्रतिमा कुषाण काल में बना, और फिर जो भूमि स्पर्श प्रतिमा है वो गुप्त काल में बना। महायान बौद्ध से धर्म से बोधा स्थित अवलोकेश्वर की और किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि के नाम से जाना था। बौद्ध के अंतिम वर्षकांत कहाँ बीता? वैशाली में। अंतिम वर्षकांत वैशाली में बीता। वैशाली के बाद वो कुशीनगर गए जहाँ पे उनका मृत्यु हुआ। त्रिपिटका क्या है? तो बुद्ध के उपदेश सब है। क्या है त्रिपिटका? बुद्ध के उपदेश है। त्रिपिटका में क्या है देखिए, त्रिपिटका मतलब मेनली एक तरह से बुक है, पवित्र बुक है, पुस्तक है। इसमें पहला सूत पिटका है, जिसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि बुद्ध में कैसे करना, तो इसको साइक्लोपीडिया भी बोला जाता है। फिर इसके बाद विनय पिटका है, और इसके बाद है अभिधम पिटका। ठीक है, विनय पिटका में हाथ जोड़ के मतलब एंट्री करिए, यानी बौद्ध में एंट्री कैसे करना है। विनय मतलब होता है ना हाथ जोड़ना, विनय करना। तो बौद्ध में एंट्री कैसे करना, तो कहीं भी जाते तो हम लोग हाथ जोड़ के मतलब पहले एंट्री करते। तो बौद्ध में एंट्री कैसे करना है इसका चर्चा विनय पिटका में, विनय पिटका बुक में। अभिधम पिटका में मतलब कर्म कांड, क्या क्या करना चाहिए लोगों को, ये चीज़ है कर्म का। तो सूत पिटका में साइक्लोपीडिया, सूत पिटका को साइक्लोपीडिया बोलते हैं। फिर विनय पिटका को एंट्री का चर्चा है, कैसे एंट्री होना, और अभिधम में क्या है, कर्म कांड का। इसी को त्रिपिटका बोला गया। खड़ी प्रतिमा ये हो चुका था, भूमि स्पर्श गुप्ता काल वाला।
हाँ यहाँ पे आए थे। बुद्ध के उपदेश का संग्रह त्रिपिटका में। अशोक राम विग्रह स्थित है पाटलिपुत्रा में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है चैत्यग्रह स्थित है कार्ले में। सबसे ज़्यादा कार्ले में विकसित हुआ, कार्ले में स्थित है। कैसा है तो चैत्यग्रह है, मतलब चैत्य एक घर है किसी तरह का होगा हीनयान का। प्रथम सदी यानी फर्स्ट एडी अब आ गया। बिफोर बीसी से स्टार्ट हुआ था। कब जन्म हुआ था बौद्ध भगवान का? तो 268 बीसी में। और यहाँ से फिर एडिया, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया इनका बारे में पढ़ना था। तो प्रथम शताब्दी में ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वो कौन था? नागार्जुन था। भारतीय था ये, नागार्जुन था ना। इसको चीन भेजा गया था किस लिए? बौद्ध प्रचार के लिए। शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ही है। नागार्जुन ने जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह माध्यमिक संप्रदाय का था, बीच वाला। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनगर एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षक का केंद्र कौन सा? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बोलो ना। और नालंदा में नालंदा यूनिवर्सिटी। वल्लभ भाई विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्ता ने कराया था। और गुप्ता में भी कुमार गुप्त ने करवाया था। और एक चीज़ और, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का स्थापना किसने किया? तो धर्मपाल ने किया था। ठीक है, ये दो यूनिवर्सिटी का मतलब स्थापना करने वाला कोई नाम पूछता है तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना देखिए कुमार गुप्त, अगला क्वेश्चन में था ही। नव नालंदा महाविहार विख्यात था, क्यों प्रसिद्ध था? पाली अनुसंधान संस्थान था, यानी यहाँ पाली भाषा का अनुसंधान संस्थान था। अनुसंधान संस्थान को क्या बोलते हैं? यानी रिसर्च सेंटर। बौद्ध धर्म और जैन दोनों धर्म समान रूप से विद्वान क्या था वो? मतलब देखिए, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था और कर्म कांड के फलस्वरूप निषेध, यानी प्राणियों का हिंसा से निषेध। देखिए मतलब मेनली इसमें क्या बोला कि उन्होंने कर्म कांड को माना और हाँ हिंसा नहीं करने बोला, चोरी करने नहीं बोला। तो दोनों में समानता क्या था कि उन्होंने मूर्ति को नहीं माना, फिर मोक्ष को माना। दोनों, एक मोक्ष के लिए आत्मा को बताया जैन वाले ने, और बौद्ध वाले ने इच्छा को कारण बताया, मोक्ष प्राप्ति में बाधा। तो ये तो दोनों समानता था। और भिन्नता क्या था? भिन्नता यही था कि जैन वाले ने महिलाओं को एंट्री दिया और बौद्ध वाले ने, जैन वाले ने महिलाओं को एंट्री नहीं दिया, सॉरी, जैन वालों ने महिलाओं को एंट्री अपने में नहीं दिया। मतलब महिलाओं को मोक्ष का अधिकार नहीं है, मतलब महिला मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती। और बौद्ध वाले ने जो थे, बौद्ध वाले, उन्होंने महिलाओं को एंट्री दिया। पहली महिला कौन थी? गौतमी थी उनकी माँ, फिर आम्रपाली। किसके कहने पे? आनंद के कहने पे, जो पहला शिष्य था। यही बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही कर्म है। दुख है, दुख है, दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोधक है, दुख का मार्ग है। वही दुख के मार्ग के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए, और दुख का कारण इच्छा को बताया। तो इच्छा को मारो, तो इसके लिए अष्टांगिक मार्ग दिए। तो अगर इच्छा मर गया तो मोक्ष मिल जाएगा। बौद्ध और जैन दोनों धर्म में विश्वास करते थे कर्म पे या पुनर्जन्म पे, इसीलिए तो इच्छा को मारने बोला उन्होंने। मतलब पुनर्जन्म होगा ही नहीं, यानी मोक्ष प्राप्त हो गया, ये बोला दोनों ने मूर्ति को भी नहीं माना, ईश्वर को भी नहीं माना, और कर्म कांड को माना। बौद्ध धर्म के विषय ही है, उनके वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया तथा उन्होंने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च मतलब ऊंचे सामाजिक कोटि को चुनौती दी। मतलब उन्होंने क्या किया? अपना एक अलग माना, दूसरा जो हिंदू धर्म ये सब को नहीं माना।
ठीक है, चलिए तो वन लीनियर क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है मे बी। हाँ, अब एमसीक्यू क्वेश्चन दिया, तो चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बुद्ध का देवात्मरोपण सही है। बुद्धिक स्तंभ में पथ पे चलना, यानी बुद्ध के साथ चलना, ठीक। मूर्ति अनुपासन अनुष्ठान, ये तीनों आ गया था, बुद्ध में बाद में आ गया था ना, तो डी आंसर होगा। ये यूपीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार का रक्षा हेतु अवतरित हुआ है? कौन है भावी बुद्ध? मैत्रेय। ये सब यूपीएससी का क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविश्वकर्म कहा जाता है? महाविश्वकर्मन किस घटना को कहा जाता है? गृहत्याग को, उनकी गृहत्याग को। निम्नलिखित में से कि एक अशोक जिसका अभिलेख इसके प्रारंभ की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, कौन सा अभिलेख बता रहा है? तो रूमनदेही अभिलेख ने अशोक ने जो बनवाया ना, अशोक ने ढेर सारा अभिलेख लिखा। अभिलेख किसको बोलते हैं ये याद है आपको? पत्थरों को काट के जो लिखा जाता था पहले, उसके बारे में, किन्हीं के बारे में एक स्तूप बनाया था, तो वो अभिलेख कहलाता था। तो रूमनदेही अभिलेख, आंसर डी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? सुभद्र थे। बौद्ध द्वारा रूपांतरित निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम था? मतलब बौद्ध में रूपांतरित होने वाला सुबुद्ध ही। बौद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम वर्ष ऋतु देखिए वैशाली में बिताया था, और फिर वहाँ से कुशीनगर गए और वहाँ पे उनका मृत्यु हो गया। तो यानी 1 साल मतलब वो बिता नहीं ना पाए, कुछ दिन में गए मर गए। तो आंसर बी होगा इसका। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक बौद्ध मठ में निर्वत अवधारणा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? क्या व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शामन को। 10वां, निम्नलिखित में से किस राजा ने एक अभिलेख से सूचना मिलता है कि सन्यु मुनि बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? मतलब किस अभिलेख से? तो अशोक का अभिलेख अभी पढ़े, कौन सा अभिलेख से पढ़े ना अभी यहाँ पे, रूमनदेही अभिलेख 6ठा नंबर क्वेश्चन में। एक मिनट, एक क्वेश्चन और रह गया। 11 नंबर पे थे। अलार्म कलाम कौन थे? अलार्म कलाम बुद्ध के एक गुरु थे, जिससे उन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली थी। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख का यह परंपरागत समर्थन है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बौद्ध का जन्म स्थान है? किस अभिलेख से? तो मौर्य काल के किसके? अशोक के अभिलेख से। मौर्य काल के थे अशोक। गौतम बुद्ध के माँ किस वंश की थी? सबसे पहला आया था वन लीनियर में कोलिया वंश की थी। और गौतम बुद्ध के पिता कौन से वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के, इसीलिए गौतम बुद्ध इक्ष्वाकु वंश कहला। महात्मा बुद्ध का महापरिवन कहाँ हुआ था? महापरिवन मतलब पता है? मृत्यु, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का महापरिवन जिस राज्य में हुआ था वह मतलब कौन सा राज्य? 12 महाजनपद था, तो अलग अलग राज्य होता था ना, तो उस राज्य का नाम बताइए। मल्ल महाजनपद में। महात्मा बुद्ध का महापरिवन किस गणतंत्र में हुआ था? वही मृत्यु किस गणतंत्र में? मल्लों में। मल्ल वही हुआ। सेम क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ, पीसीएस मेंस में पूछा हुआ। महापरिवन मंदिर अवस्थित है कहाँ पे स्थित है? कुशीनगर में। उनकी मृत्यु जहाँ होगा वहीं पे ना मंदिर बनेगा, तो कुशीनगर में मृत्यु वहीं पे बना मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? बुद्ध भगवान का दूसरा नाम कौन सा है? इनमें से तो नहीं है। सिद्धार्थ था, तो ये तो पार्थ मिहिर ये सब तो नहीं है, ये होगा आंसर।
देखिए ई करके या नन ऑफ दीज करके बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। देखिए ये भी पीसीएस का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर ई था। और 19 नंबर, महात्मा बुद्ध का पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान गया था? धर्म चक्र परिवर्तन क्या? आपकी उपदेश देना। धर्म चक्र परिवर्तन को उपदेश देना बोलते थे ना उसी को। तो कहाँ हुआ था? पहला सारनाथ में दिए थे। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। 20 नंबर, बौद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। श्रवण बेलगोला लुम्बिनी में। निम्नलिखित में से किनका संबंध बौद्ध के जीवन से है? किसका संबंध बौद्ध के जीवन से है? तो अवंतिका नहीं, कौशल का और मगध का। कौशल और मगध में ज़्यादा बौद्ध, मतलब बौद्ध भगवान मेनली कौशल और मगध जनपद में ज़्यादा। सी आंसर। बौद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो महात्मा बुद्ध ने। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ये क्वेश्चन बार बार इसलिए देखिए झारखंड पीसीएस सब जगह पूछा हुआ है, इसीलिए दे रहे हैं। बीपीएससी में देखिए पूछा हुआ है ना प्री में। बौद्ध ने सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो सबसे ज़्यादा उपदेश सबसे पहला तो सारनाथ में दिए और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में। 26 नंबर, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है, क्या है? मतलब कि बौद्ध के उपदेश सब है। तो धर्म चक्र परिवर्तन क्या? 20 नंबर, सारनाथ में दिए गए बौद्ध का प्रथम उपदेश। बौद्ध कौशाम्बिक किसके राज्यकाल में आए थे? कौशाम्बिक जो आए थे किसके राज्यकाल में? राजा का नाम बताइए। उज्जैन के कौन से वंश का था? हिरक वंश का था, जो महाजनपद का सबसे पहला वंश है। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था कहाँ? मतलब धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किए थे? सारनाथ में। सबसे पहला उपदेश वहीं दिए। बौद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? पहला बौद्ध संगीति किसने कराया था? अजातशत्रु। लेकिन अजातशत्रु ने कराया था ना, लेकिन इसमें पुरोहित यानी इसका जो मेन पुरोहित जो कौन बने, अध्यक्षता किन्होंने किया? तो महाकश्यप ने। उसने पुरोहित महाकश्यप को रखा था। ये महाकश्यप वंश को, ना कि अजातशत्रु। ये इसीलिए ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो संचालन वही किसने किया था? तो महाकश्यप ने। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहो? तो संघ प्रमुख होना चाहता था तो देवदत्त ने। देवदत्त होना चाहता था। महाकश्यप तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किए थे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के समय। कनिष्क कौन था? कुषाण वंश का था और उसने चौथा बौद्ध संगीति करवाया था। तो कश्मीर में करवाया था चौथा बौद्ध संगीति। कश्मीर में कहाँ पे? कुंडलवन में। बीपीएससी क्वेश्चन। 33 नंबर, गौतम बुद्ध के बारे में लिखित में से क्या सत्य है? वे कर्म पे विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। निवर्त प्राप्ति में विश्वास करते थे। निर्वात प्राप्ति में करते थे, यानी मोक्ष प्राप्ति में करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे? नहीं, ईश्वर को नहीं मानते थे, मूर्ति को भी नहीं मानते थे, कर्मकांड को नहीं मानते थे। तो ये होगा आंसर, होगा ना। ABC 1 2 3 सही है। 33 नंबर, बौद्ध संघ में भिक्षुकों के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई। कहाँ दी गई? वैशाली में। किसने दिलवाया? आनंद ने। किस शासक के काल में चतुर्थ संगीति का आयोजन किया गया? कनिष्क। चौथा कनिष्क, पहला अजातशत्रु, दूसरा काला अशोक और तीसरा अशोक ने और चौथा कनिष्क ने किया। 36 नंबर का ये बोध गया होगा। अच्छा मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी कहाँ है? बोध गया में। 37 नंबर, सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे स्थित है? सी, राजगीर में है। बौद्ध के उपदेश किससे संबंधित है?
आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, ब्रह्मचर्य से नहीं, ये सब नहीं, कर्म कांड को तो मानते ही नहीं थे, विवाह वगैरह ऐसा कुछ नहीं, आचरण की शुद्धता यानी कैरेक्टर की, इसलिए तो बुद्धम धम्मम संघम दिया था। गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व निम्नलिखित में किससे नामित हुआ? पहला बौद्ध संगीति किसने किया था? अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व में निम्नलिखित में किससे नामित है? अजातशत्रु, अजातशत्रु है, अजातशत्रु के नाम से नामित है, तो ये डी होगा आंसर। ये तो पुरोहित थे ना महाकाश्यप। चलिए 40 नंबर, अष्टांगिक मार्ग का संकलन अंग है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय सूत्र, यानी धर्मचक्र परिवर्तन के लिए उपदेश दिए तभी ना अष्टांगिक मार्ग दिए, उसी में है। 41 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की शाखाएं औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रचलन किस में आया? उसका कनिष्क के टाइम में, चौथा बौद्ध संगीति के बाद। 42 नंबर पे आते हैं, कश्मीर में कनिष्क के शासक में जो बौद्ध संगीति आयोजित किया उसकी अध्यक्षता किसने की थी? देखिए अध्यक्षता तो किया था बासुमित्र ने, तो डी होगा, और उसके साथ एक अश्वघोष भी थे उपाध्यक्ष, तो 42 का डी होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी, कहाँ हुई थी? कनिष्क के शासन काल में हुई थी, ए नंबर। निम्नलिखित में 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतिया का सही करना, मतलब सही चुनना है, कहाँ कहाँ पे होते गया। तो पहला हम लोग ने क्या पढ़ा था? पहला पढ़ा था राजगीर में हुआ है, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, ये तीनों पहले बिहार में होगा, उसके बाद चौथा कुंडलग्राम में। तो कौन से नंबर पे? 2, 1 आंसर क्या और डी होगा। दूसरा पहले, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्रा, फिर कुंडलग्राम। द्वितीय बौद्ध संगीति समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय का तो अभी देखें कहाँ हुआ, वैशाली में। बौद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं, उनसे संबंधित 4 निम्नलिखित उल्लेख दोनों को मतलब मिलान करना है 46 में। चलिए मिलान करते हैं। जन्म का संबंध कहाँ से है? लुम्बिनी से। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुआ उनको? बोध गया में। और प्रथम प्रवचन कहाँ दिए? सारनाथ में। और महापरिवहन कहाँ हुआ? कुशीनगर में। तो फर्स्ट का 3 सी नंबर, और 2 का 2, ठीक है, 3 का फर्स्ट और 4 का 4, सी नंबर आंसर होगा। बीपीएससी का क्वेश्चन है। भारतीय काल में बौद्ध के जीवन की घटनाएं का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। मृग सहित चक्र द्वारा हुआ प्रथम उपदेश में। फिर 48 नंबर में भी मिलान करना। देखिए ज़्यादा मिलान करने का ही आ जाता है, ये मेंस में ज़्यादा ये सब मैच वाला पूछा, क्योंकि कठिन हो जाता है ना क्वेश्चन। अब चारों के बारे में पता है तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप ऑप्शन वाइज चूज करिए। जैसे मैं अब देखिए ऑप्शन वाइज बताती हूँ। जन्म का अभी तो, हाँ जन्म का अब चिन्ह पूछ रहा है। जन्म का चिन्ह क्या था? कमल था। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो प्रथम प्रवचन को क्या धर्मचक्र परिवर्तन बोला जा रहा है उपदेश को। महाबोधि क्या है? बोधि वृक्ष है, और महाबोधि वृक्ष है, और त्याग मतलब घोड़ा, मतलब घर त्याग किए थे तो घोड़ा चिन्ह था। तो फर्स्ट का 4 इस तरह से मारिए तो एक ही है, तो ऐसे भी अगर एक का आंसर पता था तो यहाँ पे तो मिल जाता। नहीं, बी भी है फर्स्ट में 4 में। 1 मिनट, सॉरी, लेकिन बी का 2 ये मिल रहा, ये भी मिल रहा, नहीं ये इसमें 3 दिया हुआ था, ये नहीं होगा, यानी डी आंसर। निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुई? पहला बौद्ध सभा किस में आयोजित हुआ? सी राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, चौथा कुंडलवन में। एकदम ऐसे ही बोलिए 2-4 बार याद हो जाएगा। 50 नंबर, महात्मा बुद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों कौन सही है?
उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ, सही है। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सही है। वैदिक धर्म को अस्वीकार किए, हाँ, वो वैदिक धर्म वाले को नहीं माने क्योंकि उन्होंने वो ईश्वर को मानते थे, तो ईश्वर को इन्होंने नहीं माना, ये सिर्फ इच्छा को माना कि आदमी को अपना इच्छा मिटाना। उन्होंने आर्यो सत्य का प्रचार किया, तो सही 4, 50 नंबर का डी होगा। ये भी PSPCS में कुछ पूछा हुआ है। 51 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर बुलाई गई? अब देखिए, सीरियल वाइज याद रखिए, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्र, डी, और चौथा गुंडलवन। BPSC का क्वेश्चन। 52 नंबर, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था, जहाँ, कहाँ बनवाया गया था? बी, गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, महाबोधि बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहीं पे वृक्ष बनाया गया, पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, इसलिए उस वृक्ष को महाबोधि नाम दिया गया। 53 नंबर, किस शासन ने द्वितीय बौद्ध संगीत का सभा का आयोजन किया? मतलब देखिए, पहला किसने किया? अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक ने किया, तो इसका आंसर तो बी होगा। और तीसरा शोक ने किया, और चौथा नहीं, चौथा कनिष्क ने किया था, आंसर बी होगा। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की एक पीढ़ी थी, बोध गया में अपने वंश की कैमी पीढ़ी थी? षष्ठम। देखिए, बोधि वृक्ष ना, मतलब इतने साल बीते तो हर बार बोधि वृक्ष ना किसी ने कटवाया भी तो फिर लगा भी, अब पेड़ इतना बरस नहीं ना, तो नया नया पेड़ भी लगा, इसलिए षष्ठम पीढ़ी यानी 7वां पीढ़ी का बताया गया। पंचम, षष्ठम, छठा पीढ़ी, षष्ठम मतलब 6 हो। 54 का डी हो गया। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में? कहाँ हुआ था? राजगीर में। त्रिपिटका क्या है? 56। त्रिपिटका क्या है? महावीर के 3 उपदेश हैं, हाँ, उपदेश संग्रह, बुद्ध भगवान के, सॉरी महावीर मैंने बोल दिया, वो मुंह से कभी कभी निकल जाता है फ्लो में। 57 नंबर, निम्नलिखित में किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो किस में? विभीषण शास्त्र में। ये सब तो अभिधम पिटक में, मतलब कि विनय पिटक में एंट्री का है, अभिधम पिटक में कर्मकांड का, ये सब है ना, ये सब का चर्चा, लेकिन इसमें विष्णु शास्त्र में है। 58 नंबर, बौद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बना? खड़ा प्रतिमा किस काल में बना? गुप्त काल में। त्रिपीठ 59 नंबर, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक है ना, बौद्ध धर्म से। अभिधम पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, 3 है ना। 60 नंबर, भारतीय प्राचीन के बौद्ध मठ प्रवहन नामक समारोह आयोजित किया था? बी होगा। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुकों द्वारा किया गया था, किए गए अपराधों को स्वीकृत का अवसर होता था, ये भी ही होगा। अब ज़्यादा मैं इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि टाइम जा रहा है, ज़्यादा नहीं टाइम लेना चाह रही। 61 नंबर, अशोक राम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था? कहाँ पे था? पाटलिपुत्रा में। ये मेंस का क्वेश्चन है, देखिए याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य बौद्ध में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन का संकलन किया है? सूत पिटक में। महात्मा बुद्ध के बारे में जितना भी मतलब कि इंसाइक्लोपीडिया किसको बोल रहे हैं? सूत पिटक को। 63 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ बिहार में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? राजगीर में। ये सब देखिए 1 लाइनर में पढ़े हुए हैं, तो ये सब खुद से भी दिमाग में आना चाहिए, BPSC का क्वेश्चन है। 64 नंबर, बौद्ध की 80 फुट प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित है किसके द्वारा बना? जापानी के द्वारा। और एक और प्रतिमा के बारे में देखिए क्वेश्चन था, कहाँ पे था? और खड़ा प्रतिमा किसके काल में बना था? तो गुप्तांकर काल में।
हाँ, और यही खड़ा प्रतिमा किसने बनवाया था? तो जापानी ने नहीं, 80 फुट, मतलब ये 80 फुट जो लंबा प्रतिमा बनवाया ना, वो जापानी ने, लेकिन खड़ा प्रतिमा गुप्ता काल वाला बनवाया। ये एक कन्फ्यूज़न है, इसको याद रखिए। 65 नंबर, देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? किसने रखा था? बौद्ध धर्म वाले ने पहले रख दिया, जबकि बौद्ध भगवान उन्होंने माना किया, बट आगे जाके उसके अनुयायियों ने रख दिया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिला? ऋग्वेद में। अब स्तूप शब्द का स्टार्टिंग मतलब लिखा हुआ ऋग्वेद में मिला। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है। इसका भी मैंने पीछे रिवीजन करवा लिया, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। 67 नंबर, भारत के पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा किया गया था हुआ बौद्ध भगवान के। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किस घटना से नहीं रहा है? कौन सा स्तूप का नहीं रहा, मतलब किसका नहीं रहा है? सारनाथ का तो रहा है, बोध गया का भी रहा, कुशीनगर में तो लास्ट में मरे, तो यहीं पे तो रहेगा। सांची का नहीं। 69 नंबर क्वेश्चन, संसार अस्थिर है, क्षणिक है, निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ए, बौद्ध से। निम्नलिखित मतों में से एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को बोला गया। सर एडिन की पुस्तक लाइफ ऑफ द एशिया आधारित है, किस पे आधारित है? बी, ललित विस्तार पे। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया? भगवान बुद्ध को। बौद्ध धर्म के महायान और हीयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा का। 74 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का एक देवता का स्थान किस राज्य के युग में प्राप्त हुआ था? बी, कनिष्क के समय देवता का स्थान गौतम बुद्ध को। 75 नंबर क्वेश्चन, गांधार शैली की मूर्ति कला में बौद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम उपदेश का संबोधन प्रवचन मुद्रा क्या था? मतलब कौन सा था? धर्मचक्र था। 59 नंबर, त्रिपिटका निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो बौद्ध से है। सारनाथ की भूमि स्पर्श वाली प्रतिमा कलंकित है, किसके द्वारा कलंकित है? गुप्ता काल द्वारा, मतलब किसके द्वारा बना? 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करिए, मतलब कि ए बी कथन को चुनना, स्टेटमेंट और असर्शन वाला। पहला कथन में क्या दिया हुआ? कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, तो कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिवहन यानी मृत्यु कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में, सही है। दोनों से, बट एक दूसरे का दोनों स्टेटमेंट, मतलब उसका कोई रीज़न, इसका ही रीज़न नहीं ना आएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 59 नंबर, निम्नलिखित में से मिलान करिए, सुमेलित मिलान करिए सही में। तो 59 का लोथल, कौन सा सही सुमेलित, मतलब कौन कौन सही दिया सामने सामने? लोथल क्या है? प्राचीन नदी था, सही है। सारनाथ बौद्ध के प्रथम उपदेश है, सही है। राजगीर में अशोक ने सिंह स्तंभ बनाया, एक गलत है। और नालंदा में बौद्ध अभिधर्म का महापीठ है, सही है, सी आंसर। 80 नंबर, महायान बौद्ध धर्म बौद्धिज्म कलेश्वरवाद की ओर और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से जाना जाता है? महापद्मनि। निम्नलिखित में से धार्मिक इतिहास संबंध में विचार करिए, 81 का। तो विचार करिए कौन कौन सा सही है। बोधित्मक बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय के केंद्रित संकलन था, नहीं। बोधित्मक अपने प्रबोधन का मार्ग पर बढ़ाते हुए करुणामय थे, सही है। और फिर बोध स्तंभ समस्त चेतना प्राणियों में प्रबोधन का मार्ग चलाने वाला सहायता करने के लिए स्वयं को प्रतिनिलंबित करते, सही, क्योंकि मतलब धर्म का प्रचार करते थे, सही है। तो आंसर बी होगा 81 का। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है, कहाँ पे स्थित है? कार्ले में। 83 में, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्धिक भिक्षु को चीन भेजा गया था? किसको? नागार्जुन को भेजा गया था।
85 नंबर, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। तो वही नागार्जुन ही है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ पे था? विक्रमशिला वाला, और एक नालंदा वाला। तो नालंदा वाला तो ऑप्शन में नहीं है ना। 86 नंबर, वल्लभ भाई विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभ भाई विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गुजरात में। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? अब कौन से बौद्ध संप्रदाय का था? तो सैनेत्री था। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना का युग मतलब किसके युग में हुआ था? किसके युग में हुआ था? गुप्ता काल के। समुद्रगुप्त नहीं, कुमारगुप्त ने करवाया था स्थापना। 89 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया? कुमारगुप्त ने। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा पल्ली अनुसंधान स्थान के लिए। निम्नलिखित में मतों में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं हैं? वेद प्रयाण के प्रति अनुनादन तप भोग का ये नहीं है। कर्मकांड के फलस्वरूप निषेध सही है। कर्म मतलब उसको नहीं माना। प्राणियों में हिंसा का निषेध सही है, बी होगा। मतलब अहिंसा नहीं करना है, ये तो बोले ही हिंसा नहीं करना, हिंसा में रहना। और कर्मकांड को नहीं माने, ठीक है। तप भोग ये सब ये इसको नहीं माने, इस वेद प्रयाण यानी इसके पढ़ाई लिखाई को माने, मंत्र वगैरह को माने ना। 92 नंबर क्वेश्चन बी। चलिए जल्दी से, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान रूप में विद्वान था? वेद प्रणाम के प्रति अनास्था और कर्मकांड के फलस्वरूप। अरे एग्जाम ये टाइम बीत रहा ना, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बताना चाह रही हूँ, इसीलिए डायरेक्ट बोल रही हूँ। चलिए एक्सप्लेन ही कर देती हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा और 93 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। किस पे विश्वास करते थे? कर्म और पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे। इसीलिए ना बौद्ध वाले ने इच्छा को बताया, मोक्ष में बाधा, और जैन वाले ने आत्मा को। 94 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के अनुसार कीजिए। तो कथन इनमें क्या क्या है? पुनर्जन्म नहीं होता है, ये गलत है। पुनर्जन्म होता है, ये बोला उन्होंने। फिर आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता नहीं है, ये भी आत्मा की सत्ता नहीं है। अच्छा, आत्मा को मतलब मिटाया जा सकता है, तो सही बात है। तो डी आंसर हो गया, एक गलत और बी सही है। 95 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा सही है? बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा सही है? तो उन्होंने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया, सही है। ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि चुनौती दी, सही है। उन कुछ शिल्पों को निम्न माना, हाँ ये बात सही है, सी। बौद्ध धर्म का विस्तार का कारण में सम्मिलित है। विस्तार का कारण में कौन सा मतलब कि योगदान दिया, सम्मिलित है। तो धर्म की सादगी, सही बात है, वो सबके लिए बना है। दलितों के लिए विशेष अपील, उनको हाँ दलित को और जा के मतलब बोलते थे कि ये अष्टांगिक मार्ग अपना, ये 10 जो शिला दिए थे वो सब नहीं करने बोले, 10 बातों को। फिर धर्म में मिशनकरी भावना, हाँ मिशनकरी भावना मतलब एक मिशन लेके चलना कि इतना प्रचार करना ही है। और फिर स्थानीय भाषा का प्रयोग, यानी पाली भाषा जो स्थानीय भाषा था। और 5वां, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना का श्रेष्ठ नीचीकूट मानना, गलत। ये वैदिक भावना को नहीं मानेंगे, यानी आंसर सी होगा। 96 नंबर। 97 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानताएं हैं? अहिंसा तो होगा। आत्मदमन, मेन इसमें आत्मदमन होना चाहिए, क्योंकि आत्मा मतलब उन लोगों ने मृत्यु से ऊपर परे यानी पुनर्जन्म को नहीं माना, यानी आत्मा दोबारा नहीं जन्म ले, इसको माना मेनली। दोनों ने बोला कि देह को त्याग करने से ही ना मोक्ष प्राप्त के बाद देह त्याग करने से ही मिल जाता, आत्मदानी हुआ। 98 नंबर, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से हुआ?
मतलब उनके डिस्ट्रॉय होने का कारण कौन सा है? उस समय तक बौद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने वाले और विष्णु धर्म का हिस्सा बन गया। सही बात है, वो भगवान उसको मान लिए। अंतिम गुप्त राज के समय आक्रमण करने वाले मध्य एशिया की जनजाति हिंदू धर्म को अपनाया, बौद्ध को सता। ये नहीं। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को पुरजोर विरोध किया। गलत। गुप्त वंश ने तो मूर्ति बनवाया और विश्वविद्यालय बनाया। देखिए नहीं, कुमारगुप्त ने बनवाया ना। तो 98 का ये होगा। 99। निम्नलिखित में से कौन और चैत्य एवं बिहार में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल था जबकि बिहार निवास स्थान बोला जाता था। बी। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाएं को चैत्य कहते थे जबकि अन्य को बिहार कहते थे। दोनों में अंतर क्या है? तो चैत्य पूजा स्थल था जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान था। सुल्तानी युग में बौद्ध का कौन सा शाखा सबसे प्रभावशाली रहा? सी। ब्रजयान, जो लास्ट वाला था। मॉडर्न यही था। आत्मभावना सिद्धांत है। आत्मभाव सिद्धांत किस में है? बौद्ध दर्शन में है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? बौद्ध दर्शन। निम्नलिखित में भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्यों सत्य में प्रतिपादन किया। निम्नलिखित गुट का सही क्रम बताइए। तो क्या है? दुख है। दुख क्या बताएं? दुख है। दुख का कारण, पहले दुख था, दुख का कारण, फिर दुख का निरोध, और फर्स्ट ये, 2 ये, 3 ये और 4 ये, यानी सी नंबर क्वेश्चन आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। निम्नलिखित 106 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट और रीजन वाला है? मतलब दोनों पे ध्यान पूर्वक पढ़ें। तो कथन ए, 12वीं सदी के अंत तक नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया। सही बात है। किसने? बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया था। रीजन, महापरिविहार के राजकीय प्रथम प्रश्न मिलना बंद हो गया था। सही बात है। मतलब कि राज परिवार से भिक्षा दीक्षा मिलना बंद हो गया था। सही बात है। तो दोनों सही है, बट एक का रीजन नहीं है। बी आंसर होगा। भूमि स्पर्श मुद्रा का सारनाथ मूर्ति संबंधित है कौन से वंश से संबंधित? गुप्ता काल से। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक क्या चीज का है? बी। मर के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सूची एवं शुद्धता की साक्षी देने वाला बुद्ध की धरती कहाँ है? और लास्ट क्वेश्चन है 109 नंबर। भारत का धार्मिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो अस्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। सही बात है। अस्थिरवादी महायान तो आलोकावृत संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासाध्विक संप्रदाय का एक शाखा, ये सही है। और महासाध्विक द्वारा बौद्ध के देवत्व महायान बौद्ध धर्म से प्रोत्साहित है। देखिए महायान है ना, जो ये होगा देवरोपण होगा, अस्थिरवादी नहीं होगा। तो ये इसका आंसर गलत है, यानी इसका आंसर बी होगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या दिया। देखिए यहाँ पे आंसर भी की दिया हुआ, लास्ट का था बी नंबर है ना 109 का। तो सो फ्रेंड्स, चलिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, यानी बौद्ध और जैन दोनों कंप्लीट हो चुका है। और मैंने रिवीजन सीरीज में बौद्ध जैन कंप्लीट करवा चुकी हूँ। क्या क्या कंप्लीट करवा चुकी हूँ जो बताती हूँ। पहला ये पूर्व ऐतिहासिक काल बता चुकी हूँ। दूसरा सिंधु सभ्यता बता चुकी हूँ। फिर वेद क्या है ये सब बता चुकी हूँ। फिर तीसरा नंबर बौद्ध और जैन दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वाला सीरीज में महाजनपद आएगा। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। सो बाय बाय।